हेलो एवरीवन, माय सेल्फ मयूरेश सिंह। आज फ्रेंड्स हम लोग नंबर थ्योरी में नेक्स्ट वीडियो करने जा रहे हैं। हमने अभी तक क्या बोलते हैं लास्ट डिजिट निकालना सीख लिया था, कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो सीख लिया था, लीनियर कॉन्ग्रुएंसी सीख ली थी। और अब हमें क्या सीखना है कि ये क्या बोलते हैं नंबर ऑफ डिवाइजर के बारे में बात करेंगे। डिवाइजर्स फाइंड करना, ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे। तो उससे पहले हम लोग टाउ फंक्शन सीखते हैं। टाउ ऑफ एन क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। जैसे कोई नंबर है हमारे पास एन, उसको मैंने ए टू द पावर पी, बी टू द पावर क्यू, सी टू द पावर आर में ब्रेक कर दिया। और ए बी सी क्या है, प्राइम है। ए बी सी क्या है, प्राइम है। ठीक है, अगर ए बी सी प्राइम है तो इसका मतलब क्या हो गया तुम्हारा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अगर हम इसके डिवाइजर फाइंड करने की कोशिश करें या फिर हम कहें कि टाउ फंक्शन इसके लिए क्या बनेगा, वो बनेगा p प्लस वन, क्यू प्लस वन, आर प्लस वन। ऐसे करके और भी होंगे तो वो बन जाएंगे। ठीक है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल पकड़ते हैं। अगर हम लोग हमारे पास मान लीजिए 6 है, तो 6 को 2 टू द पावर 1, 3 टू द पावर 1 में ब्रेक कर सकते हैं। तो 6 का डिवाइजर क्या क्या हो जाएगा, एक तो 1 होगा, एक तो 2 होगा, एक तो 3 होगा, एक 6 खुद होगा। ठीक है, और इनको काउंट करते तो क्या बचेगा, 1 प्लस 1। देखो पावर p की जगह पे वैल्यू 1 है और 3 की जगह पे वैल्यू 1 प्लस 1, तो 4 आ गया। अभी भी कितना है, 4 आया, पहले भी कितना है, 4। तो टाउ फंक्शन किस लिए यूज होता है, नंबर ऑफ डिवाइजर फाइंड करने। किस लिए यूज होता है, नंबर ऑफ डिवाइजर फाइंड करने के लिए टाउ फंक्शन यूज होता है। ठीक है, किसके कितने डिवाइजर होंगे, इसके 4 डिवाइजर होंगे। किसी भी नंबर के अगर हमें डिवाइजर निकालने हैं तो सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे और उसकी प्राइम्स की पावर लिखेंगे उसको। ठीक है, फिर उन पावर्स को ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ डिवाइजर मिल जाएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे मान लिया हमने ले लिया 98। 98 अब 98 में क्या होता है, 2 इंटू 49 होता है। ठीक, और क्या हो सकता है, 2 इंटू 7 स्क्वायर हो सकता है। यानी कि ये 2 की पावर 1, 7 टू द पावर 2। तो यानी p कितना आ गया, 1 आ गया। तो यानी 1 प्लस 1 और 2 प्लस 1, टोटल कितने होंगे, 6 डिवाइजर इसके होंगे। चेक भी कर लेते हैं 6 होंगे कि नहीं होंगे इसके डिवाइजर 98 के। तो देख लेते हैं। सबसे पहली बात अगर हम बात करें, 7 भी इसका डिवाइजर होगा, 2 भी इसका डिवाइजर होगा, 49 भी इसका डिवाइजर होगा, 1 भी इसका डिवाइजर होगा। और कौन इसका डिवाइजर होगा, इसका डिवाइजर और क्या हो जाएगा तुम्हारा, 14 भी इसका डिवाइजर मिल जाएगा। और क्या, 98 खुद मिलेगा इसका डिवाइजर। ठीक है, तो 6 डिवाइजर मिल गए हम लोगों को। तो हम कब तक ऐसे निकालते हैं, कोई बहुत बड़ा नंबर होगा तो हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। तो इसलिए हम लोग नंबर ऑफ डिवाइजर निकालने के लिए हमें टाउ फंक्शन की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, टाउ फंक्शन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो सम ऑफ डिवाइजर को पढ़ने के लिए हम लोग सिग्मा फंक्शन को जानते हैं। सिग्मा फंक्शन एक एन होता है। ये क्या करता है, अगर कोई एन नंबर है, हमने इसे ए टू द पावर पी, बी टू द पावर क्यू, आर टू द पावर सी में ब्रेक कर लिया है, सॉरी सी टू द पावर आर में ब्रेक कर लिया है। ए बी सी क्या हो, अगर हमारे प्राइम नंबर, ए बी सी क्या हो अगर प्राइम नंबर हो, तो हम लोग ए टू द पावर पी प्लस 1 माइनस 1 अपॉन ए माइनस 1, बी टू द पावर क्यू प्लस 1 माइनस 1 अपॉन बी माइनस 1, सी टू द पावर आर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन सी माइनस 1, इस फॉर्मेट में लिख लेते हैं। और जो आएगा वो सम ऑफ डिवाइजर होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, एन अपना क्या था, 6 था। इसके डिवाइजर्स हम लोग निकाल चुके थे, 1 था, 6 था, 2 था और 3 था। ठीक है, तो हम लोग अगर देखें इसको प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करें तो 2 की पावर 1 और 3 टू द पावर 1 ऐसा मिलेगा। तो सिग्मा अगर मैं 6 निकालूं तो यानी ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, ये 2 टू द पावर क्या बचेगा हमारा आकर के, 2 की पावर 1 है तो 2 1 प्लस 1। देखो यहाँ p की वैल्यू 1 है, 1 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 1 इनटू, फिर यहाँ 3 टू द पावर क्या हो जाएगा, 3 की पावर 1 है तो 1 प्लस 1 2 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1। तो सिग्मा 6 अगर मैं देखूँ तो ऊपर 3 बचेगा और यहाँ पे 9 माइनस 1 8/2 बचेगा। टोटल मिला कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो देखो इन सबका अगर टोटल भी करो तो क्या आ जाएगा, 12 ही आएगा इन सबका टोटल। ठीक है, सारे डिवाइजर का सम क्या होगा, 12 होगा। तो ये सम ऑफ डिवाइजर का फॉर्मूला होगा सिग्मा फंक्शन। ठीक है, और क्या होगा तुम्हारा, अगर के नंबर ऑफ डिवाइजर के लिए टाउ फंक्शन की यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कोई नंबर है अपने पास, लिखा है 45।
इसको हम दो फैक्टर्स में कैसे कर सकते हैं, एक तो 15 इंटू 3 कर सकते हैं, एक तो 9 इंटू 5 कर सकते हैं। दो तरीके हमारे पास हो गए, ठीक है, ये दो तरीके हो गए। इस तरह से अगर हमारे पास लिखा है 98, तो इसको हम लोग कितनी तरह से ब्रेक कर सकते हैं, 49 इंटू 2, ठीक, 49 इंटू 2, फिर क्या कर सकते हैं 7 इंटू 14, ठीक, और क्या कर सकते हैं यहाँ पे, और अगर देखें तो और क्या कर सकते हैं 98 इंटू 1 भी कर सकते हैं, ठीक है, इसको भी 45 इंटू 1 लिख सकते थे, ठीक। तो यानी ये दो फैक्टर्स में कैसे ब्रेक करेंगे, अगर दो फैक्टर में कितनी तरह से ब्रेक कर सकते किसी नंबर को, वो अगर फाइंड करना, ठीक है। तो इसके लिए स्टेटमेंट आता है, तो इसके लिए एक स्टेटमेंट आता है क्या कि आपको कोई कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होगा कि दो नंबर के से मिल करके बना, कंपोजिशन हुआ उसका, ठीक है। तो अगर हम उसको ऐसे ब्रेक कर लें, कोई नंबर n था, उसको हम ऐसे ब्रेक कर लेते, p1 टू द पावर अल्फा 1, p2 टू द पावर अल्फा 2, p3 टू द पावर अल्फा 3 डॉट डॉट। यहाँ पे p1 p2 क्या है, p1 p2 p3 r प्राइम नंबर है, ये क्या है प्राइम नंबर है, ठीक। तब क्या हो जाएगा हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी, क्या क्या 1/2 अल्फा 1 प्लस 1, अल्फा 2 प्लस 1, अल्फा 3 प्लस 1, ऐसे करके आएंगी। फॉर n इज परफेक्ट स्क्वायर, अगर n क्या हो परफेक्ट स्क्वायर हो, अगर आपका n परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, अगर आपका n परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तब उस केस में आप क्या कर देंगे, उसमें 1 ऐड कर देंगे। फॉर n इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ये थोड़ा सा उल्टा हो गया, ये होगा नॉट परफेक्ट स्क्वायर के लिए होगा, और ये क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर के लिए होगा, ठीक है। तो ये तरीका होता है। ये हमारे पास कह रहा है 7056 हाउ मेनी वेज कैन रिजॉल्व इनटू टू फैक्टर, कितने तरीके होंगे कि ये रिजॉल्व हो सकता है टू फैक्टर्स के फॉर्मेट में। तो देखते हैं हम लोग कि भाई अगर हमारे पास 7056 लिखा हुआ है, तो पहले इसके फैक्टर्स कर लेते हैं हम लोग, प्राइम फैक्टर में इसको कंपोजिशन इसका लिख लेते हैं। तो अगर हम इसको बात करें 7 से पहले ही मुझको जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो यानी 10 बचेगा हमारे पास 08। फिर मुझे और देखते हैं, फिर 7 से जाता हुआ क्या दिखाई पड़ रहा है, बिल्कुल 7 से जाता हुआ मुझे दिखाई देना चाहिए, ठीक है, हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है, 7 से फिर जा रहा है, 7 1 7, फिर आ जाएगा आपके पास आ जाएगा 3, और 4 28, फिर 4 28, ठीक है। अब 7 से जाता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा, अब मुझे किससे दिखाई जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है, 2 से दिखाई जाता दिखाई, 2 से जैसे ही किया तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास 7, और फिर 2 72, यानी एक 2 भी आ चुका है। फिर 2 से किया तो 36, फिर एक और 2 आ चुका है। फिर 2 से किया तो हम लोगों ने क्या पाया कि भैया ये 18 हो गया, ठीक। फिर 2 से किया तो फिर एक और पाया कि ये 9 हो गया, फिर ये 3 का स्क्वायर हो गया, तो बोलते 7 की पावर 2, 2 टू द पावर 4, 3 टू द पावर 2, यानी मेरे पास अल्फा 1 क्या है। अब ये देखो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पे देखिए सारी पावर्स क्या है इवन है, सारी पावर्स इवन है, तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो यानी अल्फा 1 प्लस 1/2 इंटू अल्फा 2 प्लस 1/2 इंटू अल्फा 3 प्लस 1/3 प्लस 1, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि 3 हो जाएंगे, अल्फा 1 हो जाएगा, अल्फा 2 हो जाएगा, अल्फा 3 हो जाएगा, ठीक। तो अल्फा 1 क्या हो जाएगा 2 प्लस 1, ये 4 प्लस 1, यहाँ पे फिर आ जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 1, ठीक, ओके। अब देखिए क्या हो जाएगा अपना, यहाँ बन जाएगा आपके पास 3 इंटू 5 इंटू 3 प्लस 1, तो 15 या 45, तो 46/2 यानी 23 वेज होंगे इसको टू फैक्टर में रिजॉल्व करने के, 23 वेज हो जाएंगे आपके पास, ठीक है। हाँ, तो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा, व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 3 कंटेन इन फैक्टोरियल 100। मैं इसका पहले डायरेक्ट आपको फॉर्मूला भी सिखा सकता था, लेकिन मैंने फॉर्मूला नहीं सिखाया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन कैसे करे जाते हैं, पहले करना सीखिए, फिर फॉर्मूला बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। तो अगर मैं फैक्टोरियल 100 की जगह इसको लिख लेता हूँ फैक्टोरियल 9 लिख लेता हूँ। फैक्टोरियल 9 अगर आप ब्रेक करें तो आप कैसे ब्रेक करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7
8 और 9 ऐसे ब्रेक करेंगे फैक्टोरियल लाइन, और इसके अंदर 3 कितनी टाइम्स आ रहा है, ये 3 आ रहा है, फिर यहाँ पे आ रहा है 3 इंटू 2, फिर यहाँ पे आ रहा है 3 इंटू 3, ये आ रहा है, ठीक है। अच्छा ये 3 आ रहा है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। फिर यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, दैट विल बी 3 हो गया, ओके, फिर ये 3 हो गया, फिर 3 इंटू 3 हो गया, यानी यहाँ पे क्या कर देंगे 3 की पावर 4 आ रहा है, यानी 4 बार आ रहा है अपने पास। कितने बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, कभी भी ये पावर, ये कितनी बार 3 आ रहा है ये निकालना है अगर किसी भी नंबर के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, उस नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर, प्लस एक बार और, अगर ये 8 तक होता ना, 8 तक होता तो वो सारे 3 काउंट कर लेता। जैसे ही 9 आया, जैसे ही 9 आया उसके अंदर क्या आ गया कि एक रिपीटेशन आ गया, तो 9/3 स्क्वायर भी कह जाएगा, प्लस उसके बाद भी अगर इसके अंदर 3 और चांसेस होते तो और भी हम लोग फिल करते चले जाते, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या पाया, 3 पाया यहाँ पे डिवाइड करने पे, फिर यहाँ पे क्या पाएंगे, 1 पाएंगे, फिर यहाँ पे का समथिंग कुछ पाएंगे, 0 पॉइंट समथिंग कुछ पाएंगे, ठीक है, 0 पॉइंट समथिंग कुछ पा रहे हैं, ठीक। तो ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिखा हुआ है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, ये x होता है। x अगर कोई भी नंबर है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है और 5 लिखा है, तो ये 0 लिखा हुआ है और ये -1 लिखा हुआ है और ये -2 लिखा हुआ है, तो यानी इसके बीच में आप कोई भी नंबर रखिए, वहां 1.5 रखा तो उससे पहले वाले नंबर पे कूद के चला जाएगा, 1 पे चला जाएगा। आपने अगर 2.5 रखा है तो ये कहाँ पे चला जाएगा, 2 पे चला जाएगा, उससे पहले वाले नंबर पे। आपने अगर -0.5 रखा है, आपने अगर -0.5 रखा तो उससे पहले वाला नंबर कौन है, -1 पे कूद के चला जाएगा। तो ये 0 पॉइंट समथिंग है, तो ये भी 0 दे देगा, 1 को तो ये 1 ही देता है, 2 को 3 को भी क्या दे देगा, 3 दे देगा, तो टोटल क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है। अब इसी तरह से हमें फैक्टोरियल 100 के अंदर 3 की पावर ढूंढनी है, तो हम ढूंढ लेंगे फैक्टोरियल 100 के अंदर क्या जाता है हमारा। अब देखिए फैक्टोरियल 100 के अंदर अगर ढूंढने चले जाए हम लोग यहाँ पे, कि यहाँ पे कितना मिलेगा, 100 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर प्लस 100 डिवाइडेड बाई 3 क्यूब प्लस 100 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 4 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 5, ऐसे करते हुए चलते चले जाएंगे हम लोग। तो देखो 3 से इसको करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, 3 3 ज़ा 9, फिर 3 आ जाएगा, फिर 3 3 ज़ा 9, वहां पे 1 आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9 पॉइंट समथिंग कुछ, ठीक, प्लस यहाँ पे 9 से करेंगे तो 9 1 जा 9, फिर 9 आ जाएगा, 11 पॉइंट समथिंग कुछ। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 27 से करेंगे, तो 27 से अगर हम करें तो कितना आ जाएगा, 27 2 ज़ा 54, और 54 में और 27 ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 81 आ जाएगा, है 54 में 27 और कर देंगे तो 81 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। यानी यहाँ पे आप 27 इंटू आपने यहाँ 27 54 हो गया, ठीक, फिर आपका कितना 81 आ जाएगा। तो यानी अगर मैं कैलकुलेट करूं तो यानी 27 और ये यहाँ पे 27 का अगर मैं 3 से टेबल लूं तो 3 टाइम समथिंग कुछ जाएगा ये, है ना, 3 टाइम समथिंग कुछ जा रहा है, और यहाँ पे 81 हो गया, 81 से अगर मैं डिवाइड करूँ तो 1 टाइम समथिंग कुछ जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग कुछ, ठीक। फिर उसके बाद ये देखो 100 से बड़ा हो जाएगा, ठीक, 100 से बड़ा हो जाएगा, तो यानी ये 33 ये नंबर देगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये 11 देगा, ये 3 देगा और ये 1 देगा। टोटल कितने हो गए हमारे पास आकर के देखो, टोटल हो जाएंगे ये 44 3 48, यानी यहाँ पे 3 की पावर क्या होगी 48 इसके अंदर आएंगे, 3 की पावर 48 आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर यही 3 में पूछा है तो 3 रख दिया हमने डिवाइड में, अगर यही हमसे 2 में पूछता हम 2 रख देते, 5 में पूछता हम 5 रख देते। अब 5 को रखा है तो 5 की एक कहानी भी आएगी, 5 की कोई कहानी भी होती है। 5 कहानी ऐसी होती है कि 5 अगर फैक्टोरियल में कहीं भी आया तो उससे पहले 2 आ चुका होता है, उससे पहले क्या होता है 2 आ चुका होता है, ठीक, और वो 2 से मल्टीप्लाई करके 0 भी देता है। अब देखते हैं, समझते हैं बात को, कि आपने लिखा फैक्टोरियल 5, बात समझिएगा, आपने लिखा फैक्टोरियल 5, ओके। अब देखिएगा आप यहाँ पे फैक्टोरियल 5 में क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, बहुत अच्छी बात है। तो अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा 120 आता है, कितना आता है 120 आता है, ध्यान दीजिएगा 120 आता है हमेशा, ठीक है, 120 अच्छी बात है, यानी एक 0 आ रहा है। अब मैं फैक्टोरियल 10 करके देखता हूँ, फैक्टोरियल 10 करता हूँ
तो फैक्टोरियल 10 करूंगा तो मुझे क्या पता चल रहा है, यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इसकी वजह से एक 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद 6, 7, 8, 9 और 10, इसकी वजह से एक 0 आ जाएगा। यानी यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 2 zeros आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 2 zeros आ जाएंगे। और अगर मैं 10 देखूं, 10 तो बना है तो 5 और 2 से ना, 10 अगर जो बना है वो 5 और 2 से ही तो बना है ना, ठीक। तो यानी कि अगर मैं कहूं कि यहाँ पे कितने 5 आएंगे, यहाँ 5 की पावर आएंगे 2, और यहाँ पे मैं देखूं 5 की पावर क्या आएंगे, 1 आएंगे। तो यानी कि जितनी 5 की पावर आ रही है उतने ही 0 आ रहे हैं ना यहाँ पे हमारे पास, ठीक। तो यानी कि आप अपने पास एक कॉन्सेप्ट आ गया कि अगर हमें नंबर ऑफ जीरो, बाद में कितने नंबर ऑफ जीरो आ रहे हैं, पीछे से कितने नंबर ऑफ जीरो मिलेंगे लास्ट में, वो फाइंड करना हो, या हमें 5 की पावर फाइंड करना हो, तो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। हमें क्या लिख देना है, जो भी नंबर होगा n अपॉन 5 प्लस n अपॉन 5 स्क्वायर प्लस n अपॉन 5 क्यूब। कब तक लिखना है, जब तक वो जीरो ना देने लग जाए तब तक लिखते चले जाइए आप लोग। जैसे कि मैंने ले लिया, मान लिया फैक्टोरियल 63 में ढूंढने हैं, कितने जीरोज आएंगे, है ना, तो कितने जीरोज आएंगे ये ढूंढना है। तो 63 डिवाइडेड बाई 5, ठीक, प्लस 63 डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर प्लस 63 डिवाइडेड बाई 5 क्यूब। इसके बाद तो 5 क्यूब वैसे 125 हो गया, तो ये पहले ही जीरो दे देगा, ठीक है, यहीं पे दम तोड़ देगा ये। यानी यहाँ पे करें तो क्या हो जाएगा, 12 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 12 पॉइंट समथिंग कुछ। यहाँ पे 25 करेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। फिर यहाँ पे करेंगे तो ऐसे ही हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे क्या बचेगा, 12 देगा आंसर, यहाँ पे 2 देगा, यानी 14 आ गया। तो यानी 14 जीरोस पॉसिबल होंगे यहाँ पे आना, और 5 की पावर 14 भी यहाँ फैक्टर में इसके आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का, ठीक। तो मैक्सिमम चीजें हमने नंबर थ्योरी में कर ली हैं जो भी करने थे। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं और चीजों को अच्छे से सॉल्व करते हैं, ठीक। अब एक बात उठ के आती है, आपने क्लास 10th की अगर एनसीईआरटी देखी हो, क्लास 10th की एनसीईआरटी में पहली एक्सरसाइज में जो नंबर सिस्टम है वहां पे, या नंबर थ्योरी है जो करके चैप्टर है, उसमें कुछ ऐसा लिखा है कि एनी क्यूब ऑफ अ नंबर, किसी नंबर का क्यूब है, उसको 9m प्लस 1, 9m प्लस 8 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। यानी एनी किसी नंबर का अगर क्यूब है तो उसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए कैसे, कि अगर मान लीजिए मेरी m की वैल्यू मैंने रख दी आकर के आपको, किसी को मन किया क्यूब लेना, तो पहला क्यूब उसने 8 ले लिया, 2 का क्यूब ले लिया तो उसने 8 ले लिया। तो जब 8 लेगा तो यानी इस वाले नंबर के पास पहुंच जाएगा, यानी इस वाले नंबर में उसने m = 0 पुट किया होगा, तब वो 8 आ गया। फिर अगर 27 किसी ने ले लिया, तो 27 जब पहुंचा तो इस वाले नंबर में उसने क्या किया होगा, 3 पुट कर दिया होगा, तब उसको 27 मिला होगा। अब कोई 125 लेके पहुंचा या 64 लेके पहुंच जाता है, तो 64 लेके पहुंचा तो इस वाले नंबर में उसने m की वैल्यू 7 पुट कर दी होगी, तो 64 आ जाएगा। यानी कोई भी क्यूब नंबर अगर लें तो वो इस फॉर्मेट में उसको लिखा जा सकता है, ठीक। तो ऐसा लिखा जा सकता है। लेकिन अगर मैं इस तरह से बोलूं कि ये इसका क्वेश्चन कैसे आ सकता है आपके पास एग्जाम में, तो इसका क्वेश्चन ऐसे आता है भाई, क्योंकि आया हुआ है, मैंने देखा था कि ये लोग बोलते थे एक्स क्यूब है यहाँ पे, ठीक, और यहाँ पे a लिख देते हैं और मॉडुलो बोल देते हैं 9, बोलते हैं x इज एनी नेचुरल नंबर। x कहाँ बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a, मतलब ये इक्वेशन में a की क्या क्या वैल्यू हो सकती है। तो भाई हमें क्या दिख रहा है, a की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, रिमाइंडर, यानी आप कह रहा किसी नंबर का क्यूब है, उसको आप 9 से डिवाइड करो, तो 9 से डिवाइड करोगे या तो 0 बचेगा, या तो 1 बचेगा, या तो 8 बचेगा। यानी ये एक सवाल बन जाता है कि x ऐसे कॉन्ग्रुएंस रिलेशन दे देगा और आपको यहाँ से 0, 1 और 8 बोल देगा, ठीक है। ऐसे ही आपसे कोई स्क्वायर नंबर बोल दे, क्या बोल दे, आपका कोई स्क्वायर नंबर बोल दे, तो वो क्या हो सकता है, देखते हैं। स्क्वायर नंबर अगर बोलता है तो क्या हो सकता है, यह एक और चीज यहाँ पे नंबर के लिए एक और बात देख लेते हैं कि क्यूब नंबर के लिए एक और बात ये खुल करके आती है कि भाई साहब 7m प्लस 1 और -1 के फॉर्म में भी एक क्यूब नंबर लिखा जा सकता है, ठीक। कैसे, देखो, अगर किसी के पास 8 लिखा हुआ है तो क्या होगा, 8 लिखा हो तो क्या बन जाएगा वो आकर के
ये बन जाएगा हमारा आकर के कि 7 + 1, 27 लिखा है तो 28 - 1 बन जाएगा। ठीक, फिर क्या बन जाएगा आपके पास 64 लिखा है तो क्या बन जाएगा 63 + 1 के फॉर्मेट में। अगर 125 लिखा हुआ है तो 125 क्या हो जाएगा 7 1 × 7 और क्या बन जाएगा आपके पास 7 1 × 7 तो अगर मैं इसको देखूं तो ये 126 - 1 लिखा जा सकता है। ठीक है, और क्या लिखा जा सकता है ये और क्या लिखा जा सकता है ये तो ऐसे लिखा जा सकता है, यानी कोई भी नंबर ऐसे लिखा जा सकता है क्या कि क्यूब नंबर अगर है 7m + 1 - 1 के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। तो कहने की बात यह है अगर मैं x³ लिखूं और उसे 1a लिख दूं और मॉडुलो 7 पे तो a की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू -1 और 1 पॉसिबल वैल्यू होगी। ठीक है, तो अगर आप इसी तरह से स्क्वायर नंबर ढूंढ लीजिए, है ना, जितने ज्यादा आप सोच लीजिए उतना ज्यादा आपके लिए अच्छी बात है। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। मतलब अगर आपके पास कुछ भी लिखा है कि x³ लिखा हुआ है वो 9 के फॉर्मेट में लिखा हुआ, तो आपको क्यूब को बोलना कि किसी नंबर क्यूब को 9 से डिवाइड करते हैं तो क्या क्या रिमाइंडर बचते हैं वो बताओ। ठीक, ये क्वेश्चन बन जाता है। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। इसको 6 से डिवाइड करना है इस नंबर को और रिमाइंडर क्या बचेगा ये बताना है हमें। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, हम एक काम करते हैं, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो यहाँ 10 की पावर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक, प्लस 10 की पावर 10 बचेगा। फिर यहाँ 10 की पावर 10 हो गया और ये 2 बचा। फिर और मल्टीप्लाई करें तो 10 की पावर यहाँ पे क्या बचेगा 30। फिर 2 × 10 की पावर 20, फिर 10 की पावर 20 प्लस 2 × 10 की पावर 10 हो गया। अब यहाँ 10 की पावर क्या होगा 30 हो गया और यहाँ पे क्या बचा 3 × 10 की पावर 20 हो गया प्लस 2 × 10 की पावर 10 हो गया। अब देखो ये है नंबर लिखे होंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो अगर मैं 10 की पावर को देखूं, 10 की पावर अगर मैं 1 करता हूँ, 10 की पावर अगर मैं 1 करता हूँ तो उसको मैं लिख सकता हूँ 6m + 4 के फॉर्मेट में लिख सकता हूँ। ठीक है, अच्छा 10 की पावर मैंने 2 कर लिया तो क्या हो जाएगा देखें, 10 की पावर 2 कर लूंगा तो क्या बचेगा हमारे पास, अपने पास क्या बचेगा देख लेता हूँ। अपने पास बचेगा यहाँ पे 100 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूँ तो क्या बचेगा, 100 को मैं 6 से डिवाइड करता हूँ तो क्या बचेगा 6 1 × 6 4 बचा 40 हो गया। फिर 6 हो जाएगा तो यानी 6m + 4 के फॉर्मेट में अभी भी लिख सकता हूँ। यानी रिमाइंडर जो बचेगा 4 बचेगा, रिमाइंडर मेरा जो बचेगा वो क्या बचेगा 4 बचेगा। ठीक, जैसे मान लीजिए 10 था, 10 कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो किसके रहेगा 4 के रहेगा मॉडुलो 6 में। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट टू 4 मॉडुलो 6 में। अगर मैं 10 का स्क्वायर करता हूँ तो यहाँ 16 आएगा और 16 तो भैया उसने 6 ने देखा 16 मेरे से ज्यादा है तो 10 की पावर 2 को भूल जाएगा और कहेगा हम 16 को पहले तोड़ देते हैं। तो तुरंत उसने 16 को यहाँ पे तोड़ दिया। यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा मॉडुलो 6। ठीक, फिर अगर मैं फिर और क्यूब कर दूं तो यानी जब भी करूं मैं रिमाइंडर कितना पा रहा हूं, कितनी पावर रिमाइंडर में पा रहा हूँ 4। मैंने यहाँ पे 6 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर पाया 4। अच्छा 3, फिर यहाँ पे रिमाइंडर भी मैं 4 पा जाऊंगा। ठीक है, फिर यहाँ पे भी रिमाइंडर भी मैं 4 पा जाऊंगा, बहुत अच्छी बात है। अच्छा यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 12 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अगर मैं देखूं इसको डिवाइड करूं, इसको डिवाइड करूं तो इसको तो 6 डिवाइड ही नहीं कर पाएगा, इसको करूं तो 0 बचेगा रिमाइंडर, इसको करूं तो 2 बचेगा और 4 + 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 / 6 तो यानी रिमाइंडर कितना बचा 0 बचा। रिमाइंडर कितना बचा 0 बचा। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ऐसा है कि आपने इसको कैसे डिवाइड कर दिया। यहाँ पे देखो बात समझो आकर के, 10 की पावर 2 में रिमाइंडर कितना बच रहा था, 10 की पावर 2 में रिमाइंडर कितना बच रहा, जैसे मैं यहाँ पे डिवाइड करता चला जाऊँ, 12 बना लिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तब भी रिमाइंडर उतना ही बचा। देखो हमने क्या पढ़ा था कि अगर मैं 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे 12 हो जाएगा मॉडुलो 6 हो जाएगा और मैं 3 से अगर इसको डिवाइड करता हूँ
तब फिर इसको ये देखेगा यहाँ पे आकर के, तो यानी यहाँ पे इसको देखेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मॉडलो 0 दे देगा आपका, ठीक है, रिमाइंडर। ठीक, तो बात तो वही आई ना, चाहे ऐसे करो चाहे वैसे करो। ठीक, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हो गया। तो अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करेंगे और आपके पास कोई भी बुक है सिर्फ अगर के नंबर थ्योरी सॉल्व करेंगे तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, आपको बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो नंबर थ्योरी जितनी एग्जाम में आनी थी वो सारी मैंने बता दी है। अब नेक्स्ट हम लोग का टारगेट होगा मॉडल अलजेब्रा। तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।